स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति, ठीक है। उसका आज सेकंड वीडियो होने वाली है। पहली वीडियो में हमने पढ़ा है संख्याओं का वर्गीकरण, किस किस टाइप से हमारी संख्याएं होती हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा रहने वाला है डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। इसमें हम जानेंगे कि हम किसी भी संख्या को कैसे बहुत जल्दी से बता सकते हैं कि यह दी गई संख्या से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीख के जाइएगा और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमें बाज़ दफ़ा क्वेश्चन मिल जाता है कि कोई संख्या दे देगा, मान लीजिए कोई संख्या दे दी फॉर एग्जांपल के तौर पर 7 2 3 4 5 और 0 8। पूछ लेगा कि बताइए क्या यह संख्या 4 से डिवाइड होगी या नहीं, क्या यह संख्या 5 से डिवाइड होगी या नहीं। तो बच्चे क्या करते हैं, पूरी संख्या को डिवाइड करके देखते हैं और बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट कर लेते हैं। तो इसी टाइम वेस्टिंग को हम आज जो है बचाने वाले हैं इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो कैसे टाइम कंज्यूम हो सकता है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। देखिए, सबसे पहले हम रूल जानेंगे किसी भी संख्या को कैसे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास अंक कितने होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास क्या होते हैं, अंक होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं अंकों के माध्यम से कोई भी हम संख्या बना सकते हैं, चाहे वो 10 हो 11 हो, आगे जितनी भी संख्याएं बनेंगी इन्हीं अंकों के यूज़ करके बन सकती हैं। तो हम सबसे पहले इन अंकों को के रूल जानेंगे कि कैसे कैसे हम संख्याओं को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला रूल किसका है, 2 का, ठीक है। तो सबसे पहले रूल किसका है, 2 का। तो दो का रूल समझिए। यदि आपके दी गई संख्या, जो दी गई संख्या है उसकी लास्ट डिजिट 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या वो 2 से विभाजित होगी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को ले लीजिए आप, 7 2 3 5 0 4 0 8। ये हमें चेक करना है कि क्या यह संख्या 2 से डिवाइड है या नहीं है। तो देखिए, सबसे लास्ट संख्या दी गई, इसकी लास्ट डिजिट कौन सी है, 8 है। तो 8 2 से डिवाइड हो रही है, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे ये वाली संख्या देखिए, इसमें जो है लास्ट डिजिट 4 है, तो ये 4 क्या है, 2 से डिवाइड हो सकती है। 4 पूरा 2 से कट जाता है ना, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लीजिए, लास्ट डिजिट देखिए 5 है, तो लास्ट डिजिट क्या है इसमें, 5 है। तो 5 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, तो ये पूरी संख्या भी 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो 2 का रूल क्या है आपका, दी गई संख्या की लास्ट डिजिट 2 से विभाजित होनी चाहिए, बस इतना है। सेम इसी का जो दूसरा भाई है 2 का और 4 का और 8 का रूल सेम है, तो हम एक साथ लिखेंगे इनको, है ना। इसमें देखिए लास्ट डिजिट आपकी, इसमें ये केवल एक डिजिट है तो हमने लास्ट डिजिट ली। इसमें देखिए 4 है, तो 2 की पावर 2 है, इसलिए हम लास्ट 2 डिजिट लेंगे। लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, 4 से डिवाइड होनी चाहिए। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने मैंने लिख दिया 1028। क्या यह संख्या 4 से डिवाइड होगी, तो देखिए लास्ट 2 डिजिट कितनी है इसकी, 28 है। तो 28 को देखिए 4 से डिवाइड हो सकती है पूरी, जी हाँ। तो भाई पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइडेबल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने आप से बना सकते हो, जैसे 524। तो लास्ट 2 डिजिट देखिए इसमें 24 है, तो 24 जो है 4 से पूरी कट जाएगी, तो इसलिए पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, देखिए क्या यह संख्या 4 से डिवाइड है, नहीं है। क्यों, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट है 45, तो 45 कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, 4 से डिवाइड होने की भी बता दी और 2 से भी। अब देखिए 8 का रूल क्या है। 8 का रूल कहता है कि लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। ये तीनों रूल सेम है, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया इनको।
8 का रूल क्या है, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, तो लास्ट 3 डिजिट कितनी है इसमें, 284, तो 284 लास्ट की 3 डिजिट है। इसको हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं, यदि 8 से डिवाइड हो जाएगी तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। अगर ये लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं हुई तो पूरी संख्या भी डिवाइडेबल नहीं होगी। तो 8 से इसको डिवाइड करके देखें, 8 से काटेंगे जब, 8 या 24 बचे कितने, 4, 44 बच जाएगा। तो 44 तो 8 से डिवाइडेबल नहीं है, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। और भी एग्जाम्पल अपने पास से बनाओ, इसको चेक करके देखते हैं। तो 1,23,512 है, ठीक है। इसके लास्ट की 3 डिजिट कितनी है, 512 है। तो 512 को अगर हम 8 से डिवाइड करके देखें तो कितना आएगा, 8 6 48, बचे कितने आपके पास 3, तो 3 बच के 32 हो गया, 8 चौक 32। तो पूरी पूरी संख्या ये डिवाइडेबल है। जब 512 डिवाइडेबल है तो पूरी की पूरी संख्या भी डिवाइडेबल होगी। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसको नोट कीजिए, फिर आगे की और संख्याएं देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे 3 का रूल और 9 का रूल। ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए हम दोनों को साथ लेके चलेंगे। तो 3 का रूल देखिए, 3 का रूल क्या कहता है कि जितनी भी आपको संख्याएं दी गई हैं उन सब का योग, यानी कि ऑल सम, ऑल डिजिट सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइडेबल हो। कैसे, ऑल डिजिट सम का मतलब सभी संख्याओं का योग या सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से डिवाइडेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 27, ये आ गया। तो पूरी की पूरी संख्या चेक करने से बेहतर है आप क्या करिए, सबका सम, यानी कि 2 का, 7 का, 1 का और 2 का सम देके कितना आएगा, 2 7 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12। तो जो 12 है ये 3 से डिवाइडेबल है कि नहीं, बिल्कुल है। तो आप क्या कहोगे कि ये वाली पूरी संख्या भी 3 से डिवाइडेबल है। और एग्जाम्पल देखिए, इसको चेक करते हैं। तो चेक कर कैसे करेंगे, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 0 6 और 6 5 11। तो 11 जो है 3 से डिवाइडेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या भी 3 से डिवाइडेबल नहीं है। तो 3 का रूल समझ में आ गया। 3 का रूल ये कहता है कि सभी अंकों का योग, जितनी भी पूरी संख्याएं हैं उसमें जितनी भी डिजिट हैं, अंक हैं, उन सब का योग 3 से डिवाइडेबल होना चाहिए। अगर 3 से डिवाइडेबल है तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइडेबल होगी। अगर वो योग 3 से डिवाइडेबल नहीं है तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइडेबल नहीं होगी। ऐसे ही सेम 9 का रूल है, इसमें भी क्या होगा, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 9 से डिवाइडेबल होना चाहिए, 9 से डिवाइडेबल हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 343 और 1 2, इसमें लिख दिया हमने 3 4 3 और 1 2। इसको चेक करते हैं, तो सबका योग करिए, 3 और 4 7, 7 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15। तो 15 जो है 9 से डिवाइडेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइडेबल नहीं होगी। और ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो 9 से डिवाइडेबल हो, जैसे 243 ले लिया हमने। तो 243, 2 और 4 6, 6 और 3 कितना हो गया, 9। तो 9 जो है पूरा को पूरा 9 से डिवाइडेबल है, तो इसका मतलब 243 भी 9 से डिवाइडेबल है। तो और भी आप एग्जांपल ऐसे बना सकते हैं जिसमें पूरा का पूरा योग 9 से डिवाइडेबल होगा। तो एक बात और याद रखिएगा, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर कोई संख्या 9 से डिवाइडेबल है तो वो 3 से भी डिवाइडेबल होगी। मान लीजिए मैंने यही एग्जांपल ले लिया आपका 243, इसको हमें चेक करना है क्या यह 9 से भी डिवाइडेबल है या 3 से भी डिवाइडेबल है या दोनों से नहीं है। तो सबसे पहले 3 का रूल चेक करते हैं। 3 का रूल कहता है कि अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 जो है 3 से डिवाइडेबल है, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। अच्छा 9 से डिवाइड करके देखते हैं। 9 का रूल कहता है कि अंकों का योग 9 से डिवाइड होनी चाहिए। तो अंक कितने हैं इसमें, अंकों का योग आ रहा है 9, तो 9 जो है पूरा का पूरा 9 से डिवाइडेबल है। इसका मतलब ये 3 और 9 दोनों से डिवाइडेबल होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, नोट करके लिख लीजिए इस बात को, कि यदि कोई संख्या
9 से डिवाइडेबल है तो वह 3 से भी डिवाइडेबल होगी। ठीक है, यदि कोई संख्या 9 से डिवाइडेबल है तो वह 3 से भी डिवाइडेबल होगी, लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि यदि कोई संख्या 3 से डिवाइडेबल है वह 9 से भी डिवाइडेबल हो। एग्जाम्पल के तौर पर इसको देख लीजिए आप, 27 12, इसको चेक करके देखते हैं क्या यह 9 से डिवाइडेबल है, क्योंकि यह 3 से तो है, तो 9 से डिवाइड का रूल कहता है कि अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो अंक का योग कितना है, 2 7 9, 9 और 1 10 और 2 12, तो 12 जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो ज़रूरी नहीं है जो संख्या 3 से डिवाइड हो रही है वो 9 से भी डिवाइड हो, लेकिन हाँ अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड है तो वह 3 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया होगा। इसके आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है हमारा 5 का नियम और 10 का नियम। ये दोनों सेम है इसलिए हमने इसको एक साथ लिखा है। तो 5 का नियम बहुत ही आसान है। इसमें क्या है, लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। क्या कहा मैंने कि लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। फॉर एग्जांपल कुछ भी बना सकते हो आप। ये देखते हैं, इसको चेक करके देखिए क्या यह पूरी संख्या 5 से डिवाइडेबल है। हाँ, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट हमें मिल गई 5, तो खेल खत्म, तो इसका मतलब 5 से डिवाइडेबल है। और भी बहुत सारी संख्याएं बना सकते हो आप। इसको देखियो, तो ये क्या है, लास्ट डिजिट 0 है, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। इनके अलावा यदि और कोई संख्या आपको दिख जाए लास्ट में, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइडेबल नहीं होगी। तो लास्ट डिजिट क्या है इसमें, 2, तो लास्ट डिजिट जब 2 है तो 5 से डिवाइड नहीं होगी। तो बहुत ही सिंपल है 5 का नियम। सेम इसी प्रकार 10 का नियम। 10 का नियम इससे और भी सिंपल है कि लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, बस इसका यही काम है कि लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। तो लास्ट में अगर किसी की संख्या के लास्ट में 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो 10 से 100% डिवाइड होगी। तो यस, इसमें कोई भी एग्जांपल आप बना सकते हो। ये देखिए, तो लास्ट डिजिट क्या होगा आपका, 0, तो 0 है, इसका मतलब 10 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें भी एक नोट पॉइंट लिखिए कि यदि कोई संख्या 10 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब है 5 से भी डिवाइड होगी। लेकिन यदि कोई संख्या 5 से डिवाइड हो रही है, ज़रूरी नहीं है वो 10 से भी डिवाइड हो। जैसे मैंने आपको बताया ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये संख्या 5 से तो डिवाइड है, क्यों, लास्ट डिजिट 5 है, लेकिन 10 से डिवाइड नहीं है। क्यों, क्योंकि लास्ट में 10 में 0 होनी चाहिए। तो लास्ट में इसमें 5 है तो इसलिए 5 से तो डिवाइड है, लेकिन 10 से डिवाइड नहीं है। लेकिन जो 10 वाला एग्जाम्पल है ये 10 से भी डिवाइडेबल है और 5 से भी डिवाइडेबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि कोई संख्या 10 से डिवाइडेबल है तो वह 5 से भी डिवाइड होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है यदि कोई संख्या 5 से डिवाइडेबल है तो वह 10 से भी हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, यदि कोई संख्या 10 से डिवाइड है या डिवाइडेबल है तो वह निश्चित तौर पर डेफिनेटली 5 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे और देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये इसके अलावा हमारे पास 3 डिजिट और बच गई हैं, 7 6 7 और 11। इनको भी देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसमें 11 है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे। तो 11 का नियम बहुत अच्छे से देखना। सबसे पहले समझते हैं 6 का रूल क्या है। तो 6 आप बताइए मुझे किस किस से मिलकर बना है। सर आप कहोगे 2 गुना 3 से मिलकर बना है। 6 जो है 2 3 6, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें 2 का रूल भी फॉलो होगा और 3 का रूल भी फॉलो होगा। तो 2 का रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए, और 3 का रूल कहता है कि डिजिट का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ जब हम 6 से कोई संख्या देखेंगे कि डिवाइडेबल है या नहीं है तो हम इन दोनों के रूल भी देखेंगे। देखिए एग्जांपल के तौर पर अगर हम कोई संख्या लेते हैं, ये वाली संख्या ले लीजिए, इसको हम चेक करते हैं कि क्या यह संख्या 6 से डिवाइडेबल है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भी रूल चेक करेंगे और 3 का भी रूल चेक करेंगे। 2 से
कैसे चेक करते हैं कि लास्ट की डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 4 जो है 2 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड है, ठीक है। अब 3 से भी चेक कर लेते हैं। 3 का रूल ये कहता है कि पूरी की पूरी संख्याओं का योग, जो अंक है उनमें, उनका योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो 9 जो है 3 से डिवाइडेबल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 3 से भी है। जब ये 2 से भी कट रही है, ये 3 से भी कट रही है, तो इसका मतलब ये ओवरऑल 6 से भी कट रही होगी। तो यही इसका 6 का नियम है कि जब भी आपको सवाल आए कि बताइए क्या दी गई संख्या 6 से विभाजित है अथवा नहीं, तो आप दोनों को अप्लाई करके देखना। यदि एक भी रूल अगर इनमें अप्लाई नहीं होता, इसका मतलब वो 6 से डिवाइडेबल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल 4 2 8, इसको ले लीजिए। इसमें देखिए 4 2 8, तो इसमें क्या होगा, 8 आ लास्ट में, इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर इसका योग देखें, 4 और 2 6, 6 और 8 14, तो 14 जो है 3 से डिवाइडेबल नहीं है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगी। जब 3 से डिवाइड नहीं है तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। तो 6 का रूल जब भी आप अप्लाई करेंगे तो दोनों को चेक करना है। अगर दोनों में से एक भी अप्लाई नहीं हो रहा तो मतलब 6 से डिवाइडेबल नहीं है। तो 6 का समझ में आ गया। अब 7 का देखें। 7 का रूल थोड़ा पेचीदा है, इसमें थोड़ा समझने वाली बात है, ध्यान देना, बिल्कुल फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। 7 का नियम क्या कहता है कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक, यूनिट डिजिट बोलते हैं इकाई अंक, इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक को छोड़कर शेष संख्या में से यूनिट डिजिट का डबल करके घटाने पर यदि शेषफल शून्य आए या 7 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। आप सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा रूल है, इसे याद करने से बेहतर है हम डायरेक्ट 7 से डिवाइड करके देख लेंगे, 1 मिनट का समय लगेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, रूल थोड़ा आपका टाइम बचा सकता है किसी सवाल में। लेकिन अगर आपको रूल नहीं लगाना तो आप डायरेक्ट भी इसको 7 से डिवाइड करके देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया 882, तो इसको चेक करते हैं क्या यह सर संख्या 7 से डिवाइड है या नहीं है। तो इसमें मैंने क्या कहा, यूनिट डिजिट इकाई अंक को छोड़कर, तो इकाई अंक कौन है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई अंक हमारा 2 है। तो इकाई अंक को छोड़कर इसको छोड़ दीजिए। अभी शेष संख्या में से, शेष संख्या कौन है अब 88, इसमें से यूनिट डिजिट को डबल करके यानी कि 2 का डबल क्या होगा 4 को घटाने पर यदि शेषफल 0 आता है या 7 से विभाज्य आता है तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। तो इसका डबल करके घटाइए, 2 का डबल करेंगे तो 4, और 4 को अगर हम माइनस करेंगे 88 में से कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है, 84 बच गया। तो इसमें 7 से डिवाइड करके देखिए, 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूनी 14, तो पूरी संख्या 7 से डिवाइडेबल है। इसका मतलब ये भी संख्या 7 से डिवाइडेबल होगी। या आप ऐसे कर सकते हो, जब तक 0 ना बच जाए शेषफल करते रहो। जैसे अब की बार हमने 84 है, 84 को चेक करना है, तो 4 को डबल करके इसमें से घटा दीजिए, 4 का डबल होगा 8, तो 8 में से 8 गई 0, तो इसका मतलब शेषफल 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ गया इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से डिवाइडेबल होगी। एक और एग्जांपल ले सकते हैं 343, इसको चेक करके देखिए। तो 3 को छोड़ दीजिए और 34 में से 3 का डबल करके घटाइए, 3 का डबल हो जाएगा 6, तो 34 में से जब हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 28 7 से डिवाइडेबल है, तो इसका मतलब 343 भी 7 से डिवाइडेबल होगी। तो इतना यहाँ पर अगर हमें टाइम लग रहा है करने में, तो इससे बेटर है कि आप 7 से डायरेक्ट ही से डिवाइड करके देख लो। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 मिनट लग जाएगा, लेकिन आप उसको आराम से कर सकते हो। यही चलिए, तो 11 का नियम समझते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यही है कॉम्पिटिशन के। तो 11 का नियम बहुत ही आसान है, समझिए इसको। इसमें क्या है कि एकांतर संख्या या अंक, एकांतर अंकों का योग करके
घटाने पर यदि शेषफल 0 आता है या 11 आए तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। ध्यान से समझना इसको। इसने क्या कहा, एकांतर अंकों का योग करके घटाने पर यदि शेषफल 0 आए या 11 आए तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए इसको। यहाँ पर हम ले सकते हैं 1331, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एकांतर अंक समझे क्या है। एकांतर अंक का मतलब एक को छोड़कर एक। तो यहाँ पर अगर हम एक से स्टार्ट करें तो इसको छोड़ दीजिए, अगले को पकड़ लीजिए, तो यहाँ से यहाँ पर आएंगे, ठीक है। इसका योग करिए, 1 और 3 4। फिर इसी टाइप से इसका और इसका योग करिए, 3 और 1 4। अब इनका जो योग है, योग करके घटाने पर इनको आपस में घटाना है। 4 और 4 को अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 - 4 यानी 0। तो यदि शेषफल 0 आए या 11 आए तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी। तो बताइए शेषफल कितना है हमारा, 0। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगी। तो बहुत ही आसान है 11 का रूल। और भी एग्जाम्पल लेके हम समझ सकते हैं। देखिए इसको देखते हैं। अब बहुत बड़ी संख्या आ गई, तो इसमें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करिए, 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 9 22। तो यहाँ पर अंक का योग आ गया 22। अब इस सेम इसी प्रकार यहाँ से कीजिए, 0 और 6 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12। तो यहाँ पर आ गया इसका 12। तो इनको आपस में घटाइए, तो 22 में से जब 12 जाएंगे तो बचेगा कितना, 10। तो इसका मतलब शेष जो है 10 आ गया। तो इसका मतलब 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो यदि शेषफल 0 आए या 11 आए तो ही संख्या 11 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल लेके हम समझ सकते हैं। देखिए इस वाली संख्या को चेक करके देखते हैं, क्या यह 11 से डिवाइड है या नहीं है। भाई यहाँ से स्टार्ट करो, 2 + 6 8, 8 और 7 15, 15 और 6 21। तो यहाँ पर कितना आ गया, 21। अब यहाँ से स्टार्ट करो, 3 और 9 12, 12 में 0 जोड़ेंगे 12 ही रहेगा, 12 और 9 21। तो यहाँ पर भी 21 आ गया। तो जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब यह हुआ कि पूरी की पूरी संख्या 11 से डिवाइडेबल है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इन पर सवाल कैसे पूछता है हमसे कंपटीशन में, ठीक है। तो अब सवाल करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमसे जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ इस प्रकार पूछे जाते हैं। वो आपसे पूछ लेगा, यदि संख्या 8 9 5 6 3 x 8 7 y, 72 से विभाज्य है तो √7x - 3y बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी यदि ये संख्या 72 से विभाजित है तो इसका मान क्या होगा। तो ऑप्शन है आपके पास 8 5 6 4। तो इसको कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ से 72 से विभाज्य पूछे हमसे, लेकिन हमने 72 का तो नियम पढ़ा नहीं, तो इतना बड़ी संख्या से कैसे विभाजित कर सकते हैं। तो 72 देखिए किस किस से मिलकर बना है। तो 72 अगर हम फैक्टर करें 72 के तो आप कहोगे 8 9 72। तो इसका मतलब हमने 8 का भी रूल पढ़ रखा है और 9 का भी रूल पढ़ रखा है। यदि ये दोनों से विभाजित होगी तभी ये 72 से विभाजित होगी। तो लेकिन इसने एक बोल दिया कि जब ये संख्या 72 से विभाजित है, इसका मतलब 8 का भी रूल अप्लाई हो रहा है और 9 का भी रूल अप्लाई हो रहा है। तो हमें क्या करना है, 8 का भी यहाँ पर लगाना है और 9 का भी लगाना है। तो ही हम x और y की वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट करेंगे और जो आंसर आएगा हम यहाँ से बता सकते हैं। तो देखिए हमारे पास संख्या क्या है। संख्या है आपके पास 8 9 5 6 3 x 8 7 y। तो x और y के स्थान पर कोई संख्या रही होगी, वही हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले 8 का रूल क्या कहता है कि 8 का रूल ये कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो लास्ट की 3 डिजिट देखिए 1 2 3, तो इसको पकड़ लो, ये आ गया आपका 87y। यदि ये संख्या 8 से विभाजित है तो हम क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड करके देखें। भाई 8 एकम 8, कितना बच गया 72। तो 0 लगा के हम तो इसको पकड़िए 8 7y। तो 8 7y, इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड करो, 8 एकम 8, यहाँ पे 7 है तो 0 लगा के उतार लिया 7 का, ठीक है। अब y है, y की ऐसा क्या मान रखें कि 8 के पहाड़े में आ जाए। भाई 8 से 72 होता है, या 7 के आगे 2 ही लगा सकते हो।
है ना। तो 8 नम 72, तो यहाँ पर हम कितना लगेंगे 8 नम 72, तो यानी y के स्थान पर क्या आना चाहिए 2, तो y के बराबर आना चाहिए 2। तो इसका मतलब y का मान तो कितना आ गया 2। अच्छा, जब हम y का मान यहाँ पर 2 रख देंगे तो अब देखेंगे 9 का रूल अप्लाई करो। 9 का रूल कहता है कि सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो सब अंकों का योग करो, 8 9 कितना 17, 17 5 22, 6 28, 3 31, 31 प्लस x और 31 में 8 जोड़ेंगे 39, 39 और 2 41 और 7 48, तो 48 प्लस x हो गया। अब इसमें 48 प्लस x में ऐसे क्या वैल्यू ऐड करूं कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो 48 में अगर मैं कितना ऐड करूं भाई, 9 से डिवाइड होने के लिए 9 पंजे 45, 9 6 का 54 होना चाहिए। तो 54 होने के लिए इसे कितना बनना पड़ेगा, इसमें 6 ऐड कर दो। तो कितना ऐड कर देंगे 6 ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया 6। तो जब y का मान भी पता लग गया 2, x का मान भी पता लग गया 6, तो यहाँ पर पुट करिए और आंसर निकाल सकते हो। तो √7x माइनस 3y की वैल्यू निकालिए। तो 7 × 6 माइनस 3 × 2 और अंडर रूट लग रहा है 7 6 42 और 3 दूनी 6, 42 में से जब 6 जाएंगे तो 36 और 36 किसका वर्गमूल है 6 का। तो आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन सी। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने करा। तो एक बार और समझ लीजिए, जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए कि उसमें कुछ मिसिंग वर्ड हो, एक्स या वाई दे सकता है, ए या बी दे सकता है, और बोल देगी 72 से विभाजित है या 99 से विभाजित है या कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी दे सकता है कि इससे विभाजित है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, उसके फैक्टर निकालना, जो भी संख्या है ऐसे फैक्टर निकालना जिनका रूल आप जानते हो। अब 72 को आप 24 के 72 भी बोल सकते हो या 18 चौक 72 भी बोल सकते हो, लेकिन 24 का तो रूल हमने पढ़ा नहीं, ना ही 18 का रूल पढ़ा। हमने पढ़ा है 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर 11 तक का रूल पढ़ा है। तो आप 1 से लेकर 11 तक के टुकड़ों में इसको बांट सकते हो। तो 72 को हमने बांट दिया 8 और 9 के फैक्टर में। तो 8 और 9 के फैक्टर में बांटने के बाद 8 का भी रूल अप्लाई करो उस पर और 9 का भी रूल अप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद आप x और y की वैल्यू निकाल करके क्वेश्चन में रख सकते हो और उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। इसी के टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि संख्या 4x 573y 72 से विभाज्य है तो x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पिछला क्वेश्चन करा है। तो सबसे पहले 72 को आप डिवाइड करो किस किस में, 72 किस किस से डिवाइडेबल है, 8 से भी और 9 से भी। तो सबसे पहले 8 का रूल अप्लाई करो, उसके बाद 9 का रूल अप्लाई करो। तो यहाँ से देखिए 4x 5 7 3y, तो लास्ट के 3 डिजिट क्या होनी चाहिए, 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तभी 8 से डिवाइड होगी। तो इसको पकड़ो 7 3y को यहाँ रखो, 8 से डिवाइड करो। तो 8 नम 72, यहाँ पे कितना आ गया 1। तो 1 के आगे ऐसी कौन सी संख्या आए जो 8 के पार्टे में आते हो भाई, 8 का 8 दूनी 16, तो 1 के बाद 6 आना चाहिए तभी 8 के पार्टे में आएगी। तो यानी अगर मैं यहाँ पर 6 रख दूँ किसके स्थान पर, ये y का तो मान है, तो y का मान यदि मैं 6 रख दूँ तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो y का मान हमें पता लग गया 6, तो यहाँ पर लिख दो। तो y का मान तो यहाँ लिख देंगे, y का मान 6 हो गया। अब 9 का रूल कहता है कि सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो सबका योग करो, 6 3 9, 9 7 16, 16 5 21, 21 4 25, 25 प्लस x, तो 25 प्लस x का ऐसा क्या मान रखो कि 9 के पहाड़े में आ जाए। तो 9 के पहाड़े में 25 के बाद 27 ही आता है, तो 27 होने के लिए x को कितना होना पड़ेगा 2, तो x का मान कितना हो गया 2। तो इसका मतलब y का मान 6 और x का मान 2। हमसे क्या पूछा है, x प्लस y, यानी कि दोनों को ऐड कर दो। तो 6 और 2 8, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऐसे ही हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी हम जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। अभी मैं बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे इनको करने में केवल आप 5 या 10 सेकंड ही लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि संख्या 6 5 2 2 3 6 7 8 पी क्यू 99 से विभाज्य है तो पी व क्यू के मान बताइए। तो अब की बार हमें कौन सी संख्या दे दी, 99। तो 99 को ऐसे 2 फैक्टरों में बांटो जो 1 से लेकर 11 के बीच में आते हो। तो आप जानते हैं 99 के 2 फैक्टर 9 और 11, ठीक है, 11 नम 99। तो सबसे पहले आप देखिए इस संख्या को 65 2 3 6 7 8 पी और क्यू। तो 9 का रूल क्या कहता है कि 9 का रूल कहता है कि सबको जोड़ करके 9 से डिवाइड होनी चाहिए। तो सबको जोड़ो, 6 5 11, 11 और 2 13, 13 3 16, 16 6 22, 22 और 7 29, 29 और 8 35, 29 और 8 37, 37 में अगर हम इनको ऐड करेंगे 37 प्लस पी प्लस क्यू, यानी कि ये जो है पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड होनी चाहिए।
अब 11 का रूल क्या कहता है? 11 का रूल ये कहता है कि एकांतर संख्याओं का योग करके उनको घटाने पर यदि शेषफल 0 आए या 11 आए तो वो संख्या क्या होगी? 11 से डिवाइड होगी। ऐसे करो, है ना, एकांतर ये होगा। तो 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 प्लस क्यू। तो एक तरफ का योग कितना आ गया? 22 प्लस क्यू। दूसरी साइड का देखो, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 प्लस पी। एक आया 15 प्लस पी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो किसके इक्वल आना चाहिए? या तो 0 या फिर 11। तो इन दोनों का डिफरेंस करके देखिए, 22 में से 15 गए 7, ठीक है। क्यू में से पी गया तो क्यू माइनस पी और प्लस के 7 बराबर या तो 0 आना चाहिए या फिर कितना आना चाहिए? अगर हम 0 लेके चले इधर तो क्यू माइनस पी बराबर आना चाहिए माइनस के 7। अगर हम 11 लेके चलें तो क्यू माइनस पी प्लस 7 बराबर 11। तो यानी कि क्यू माइनस पी का मान कितना आना चाहिए? 7 को इधर ले जाए तो आना चाहिए 4। तो ये है 2 कंडीशन बची हैं आपके सामने, या तो क्यू माइनस पी का मान -7 हो या क्यू माइनस पी का मान 4 हो। तो आप इन्हीं से क्या कर सकते हो? ऑप्शन को सेटिस्फाई करके देख सकते हो। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए जिसमें क्यू माइनस पी का डिफरेंस या तो -7 आ रहा हो या क्यू माइनस पी का डिफरेंस 4 आ रहा हो। तो देखिए 4 और 4 का डिफरेंस 0 होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। 6 और 2 का डिफरेंस 4 हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसने पूछा है क्यू में से पी को घटाना है, तो क्यू में से पी को घटाना है। 2 में से 4 गए तो -4 बचेगा, ये भी नहीं हो सकता। तो 6 में से 2 गए 4 बच रहा है, बिल्कुल यही ऑप्शन हो सकता है। और 5 में से 3 गए 2 बच रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक बार और समझिए, हम कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आप मेथड से जाएंगे तो लॉन्ग बन जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो ऑप्शन से भी हल हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा? 99 को 2 टुकड़ों में विभाजित किया, 9 और 11 में। अब 9 का भी रूल अप्लाई करो, 11 का भी रूल अप्लाई करो। तो 9 का रूल कहता है कि अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। 11 का रूल कहता है कि एकांतर संख्याओं का योग करके घटाने पर यदि शेषफल 0 आए या शेषफल 11 आए तो ही संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो हमने 9 का रूल अप्लाई करा तो हमारे पास ये टर्म बनी। जब 11 का रूल अप्लाई करा तो ऊपर वाली संख्याओं का योग कितना आया? 22 प्लस क्यू। नीचे वाली संख्याओं का योग कितना आया? 15 प्लस पी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस करेंगे तो ये डिफरेंस या तो 0 के इक्वल लेंगे या डिफरेंस किसके इक्वल लेंगे? 11 के। तो 2 ही हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनी है, इन दोनों को ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लेना। यदि ऑप्शन किसी एक को सेटिस्फाई कर जाए तो वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम अगला जो टॉपिक है कल लेकर आएंगे। चलिए, और ये जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करके देखना और जो भी आंसर आए कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।